एक बार सोचिए, आपने कोई नेगोशिएशन किया और वो डील क्रैक हो गया और बाद में आपको ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये नेगोशिएशन मैं और थोड़ा बेहतर कर सकता था या और थोड़ा बढ़िया कर सकता था। ये जो फीलिंग्स है ना, ये फीलिंग्स बहुत ही बुरा है क्योंकि ये फीलिंग्स बार-बार आता रहता है और हम लोग कई बार इस फीलिंग्स को फेस भी करते हैं। हम लोग कई बार कोई नेगोशिएशन टेबल में बैठ तो जाते हैं और नेगोशिएट भी कर लेते हैं और डील भी क्रैक कर लेते थे, पर बाद में हमको लगता है कि यार ये नेगोशिएशन हम लोग बहुत थोड़ा बहुत और भी अच्छा कर सकते थे। तो मैंने मेरे लाइफ में 4 ऐसे रूल हैं जो मैं नेगोशिएशन के से पहले यूज़ करता हूँ और टू बी ऑनेस्ट इस 4 रूल ने मुझे बहुत हेल्प किया है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अर्घदीप। आज हम लोग बात करेंगे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये 4 रूल के बारे में जो मैं मेरे डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ। सो पहला जो रूल है जो मैं फॉलो करता हूँ कि खुद के डिज़ायर को जानना। कि अगर मैं बंगाली में बताऊँ, आमी की चाय সেটা কি আমি জানি, इसका मतलब है कि कोई भी नेगोशिएशन से पहले हमको उस नेगोशिएशन में क्या चाहिए, हमको अगर ये मालूम नहीं है एग्जैक्टली तो वो नेगोशिएशन कभी भी अच्छा नहीं होगा। सो सिंपल, जब भी मैं कोई नेगोशिएशन टेबल में बैठा हूँ उसके पहले मैं एक कागज़ और पेन लेता हूँ। मैं सिंपली लिखता हूँ कि मुझे इस नेगोशिएशन में मिनिमम क्या चाहिए और मैक्सिमम क्या चाहिए। अगर मेरे सामने मेरा पिक्चर क्लियर है तो मैं मेरा नेगोशिएशन टेबल में आई थिंक अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा माइंड तब एक डायरेक्शन में होगा कि मुझे इस नेगोशिएशन टेबल में क्या चाहिए। दूसरा जो रूल है जो मैं फॉलो करता हूँ वो है कि हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव प्लान होना चाहिए। हम लोग कई बार एक वर्ड सुनते हैं नेगोशिएशन में, बांटना, बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएशन एग्रीमेंट। जब हम लोगों के पास एक ऑल्टरनेटिव प्लान होता है ना, तब हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो बात करने का तरीका है, वो सामने वाले बहुत ही अच्छे से नोटिस करता है। और अगर हमारा जो नेगोशिएशन टेबल में हमको जो चाहिए वो नहीं भी मिला, हमारा जो ऑल्टरनेटिव प्लान है, तब वो हमको बैकअप कर सकता है। लाइक अगर हम लोग कोई जॉब इंटरव्यू में गए तो मेक श्योर कीजिए कि आपका पहले से एक ऑफर लेटर है, उसके बाद ही आप अगले जॉब इंटरव्यू में जाए। अगर आप कंपनी स्विच करना चाह रहे हैं तो सेम रूल इसमें भी। मतलब कोई भी नेगोशिएशन टेबल हो, हम लोगों को हमेशा एक ऑल्टरनेटिव प्लान रखना चाहिए। ये बहुत ही हेल्प करता है हमको मेंटली, क्योंकि नेगोशिएशन में ऑल्टरनेटिव प्लान बहुत ही ज़रूरी है कोई भी काम में, कोई भी नेगोशिएशन में। और तीसरा रूल जो मैं मेरे लाइफ में फॉलो करता हूँ और ये बहुत ही ज़रूरी रूल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल भी है। कोई भी नेगोशिएशन में हारना जीतना तो रहता ही है, पर हारना इट्स ओके, बट कॉम्प्रोमाइज हो जाए ना खुद के नेगोशिएशन में, ये बहुत चुभता है हम लोगों का। और पर्सनली ये पॉइंट मुझे बहुत टच करता है, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में कई बार किया है। कई बार मैंने मेरे जो मैंने जो नेगोशिएशन किया है ना, सो मुझे हारना मंजूर था, पर मैंने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया उसकी वजह से मेरे अभी तक बहुत ही प्रॉब्लम मुझे फेस हो रहा है अभी भी। सो हम लोगों भी सभी लोग हम लोग नेगोशिएशन करते ही हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अच्छा फ़र्ज़ कीजिए हम लोग एक नेगोशिएशन टेबल में बैठे और हमको मालूम है कि हमको क्या चाहिए, हमारा एक अल्टरनेटिव प्लान भी है। सो अगर मान लीजिए कि सामने वाला आपको एक चीज़ के लिए कन्विंस कर रहा है और आपको अंदर से ना वो जो कह रहा है वो आपको अंदर से कंफर्ट नहीं दे रहा है और आप मेंटली उसको नहीं पसंद कर रहे हो, तो आप आपके जो कंफर्ट है, जो आपको चाहिए वो बताएं। अगर
उसके बताने के बाद अगर सामने वाला पर्सन आपसे ना सहमत हो या आपका जो डील है वो ना क्रैक हो पाए तो ठीक है। नेगोशिएशन में हारना चलता है, आपने लड़ा, आपने आपके लिए स्टैंड लिया, पर आपने जो डील है वो क्रैक नहीं कर पाए, तो ठीक है, आपका जो अल्टरनेटिव प्लान है आप वो उससे हो जाएगा काम। पर अगर आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, सो रात को सोने से पहले जब भी आप वो काम करेंगे, जब भी उस रिलेटेड कोई भी काम करेंगे, आपके दिमाग में हर वक्त वो आएगा कि यार अगर उस दिन मैंने मेरे कंफर्ट में जो आया था वो कर बोल देता, काश अगर मैं बोल देता तो अच्छा होता, क्या पता सामने वाला मान भी जाता। सो ये नेगोशिएशन गलती हम लोग कई बार करते हैं हमारे लाइफ में, कई बार, और हम लोग बहुत ही बुरे तरीके से इसको फील भी करते हैं, क्योंकि एक बार हाँ कहने के बाद हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है इससे बाहर आने के लिए। सो ये बहुत ही मतलब ज़रूरी पॉइंट है। सो एक सिंपल होमवर्क जो मैं करता हूँ कोई भी नेगोशिएशन टेबल में, जब भी इस टाइप का सिचुएशन आता है, मैं सिंपली मुझ खुद को बोलता हूँ कि यार जो सामने वाला बोल रहा है, क्या मैं उससे कंफर्टेबल हूँ या नहीं। अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि यार नहीं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं ना कर देता हूँ। मैं हारना पसंद करूँगा कोई भी नेगोशिएशन टेबल में, पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज़ का जो फीलिंग है ना दोस्त, वो बहुत बुरा है। हम लोग सभी को मालूम है कि वो कितना हर्ट करता है। जब तक हम उस सिचुएशन से एकदम बाहर नहीं आ जाते, तब तक तो करता है, और फ्यूचर में भी हमारे दिमाग में वो रह जाता है। तो हम लोगों का एक ड्यूटी है कि अगली बार हम लोग ये गलती ना करें। तो मैंने भी मेरे लाइफ में ये गलती किया है, पर उसके बाद मैंने जब ये रूल फ़ॉलो किया, जब ये रूल बनाया, देखा, सीखा, तब से मैं ये चीज़ फ़ॉलो करता हूँ, और टू बी ऑनेस्ट ये काम किया है मेरे लाइफ में, अच्छा हुआ है मेरे लाइफ के साथ, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ करके ना अच्छा नहीं होता काम, काम भी अच्छा नहीं होता और पर्सनली अच्छा भी नहीं लगता। रूल नंबर 4, ये रूल नंबर 4 ना बहुत ही बेसिक पॉइंट है, पर ट्रूली बताऊँ, बहुत लोगों के पास एक करेज नहीं होता, या वो सोचते हैं कि अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं दिखता सामने वाले को बताना। पर अगर आप तैयार नहीं हो कोई भी नेगोशिएशन से पहले, आप सामने वाले को बता दीजिए। फ़र्ज़ कीजिए आपने कोई जॉब इंटरव्यू का कॉल आया, और वो एचआर जो है आपको अगले दिन ही बुला रहा है कि आप अगले दिन ही आ जाइए, हम बात करते हैं। सो आप सिंपली बता दीजिए कि मैम और सर मैं कल नहीं आ पाऊँगा, मैं उसके बाद वाले दिन आता हूँ। सामने वाला इंसान आपको रिस्पेक्ट करेगा कि आप टाइम माँग रहे हो उस चीज़ के पहले। पर अगर आप तैयार नहीं हुए, आपने जो प्रिपरेशन था उस जॉब रिलेटेड हो या कोई डील रिलेटेड हो या कोई भी केस में हो, आप प्रिपेयर नहीं हुए, आप नहीं देखे उस रिलेटेड जॉब के जो क्वेरी था या जो इन्फॉर्मेशन था, और जो सपोज़ कीजिए कोई बिज़नेस डील है, उसके बारे में आप पूरी तरीके से तैयार ना होके चले जाए ना, तो बहुत ही बुरा वो नेगोशिएशन होगा और डील भी नहीं हो सकता है। सो अगर आप तैयार नहीं हो कोई भी नेगोशिएशन करने से पहले, उस नेगोशिएशन टेबल में मत जाओ, मत बैठो, क्योंकि नेगोशिएशन अच्छा नहीं होगा। ये नेगोशिएशन एक सोशल स्किल है, जो हम लोग हमारे लाइफ में हर बार यूज़ करते हैं, हर बार, हर वक़्त यूज़ करते हैं, डायरेक्टली यूज़ करते हैं, इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। इस नेगोशिएशन की वजह से हम लोग कई बार बहुत ही बुरी तरीके से फँसते भी हैं और बहुत ही अच्छी जगह में भी चले जाते हैं। सो मैंने ये फ़ील किया है कि ये जो 4 रूल मैंने आपको लोगों के साथ शेयर किया, मैंने बताए, ये 4 रूल मेरे लाइफ में बहुत काम करता है, क्योंकि मैंने ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत बार-बार मेरे लाइफ में फेस किया है, और ये फेस करने के बाद मुझे ये पता चला कि अगर कोई और इंसान हो जो ये प्रॉब्लम से जा रहा है, अगर मैं उसको मेरे फीलिंग्स बाय एक्सपीरियंस बता दूँ तो उसको भी हेल्प हो सकता है। क्योंकि एट द एंड में बुरा लगता है यार जब हमारे मन की चीज़ नहीं होता है। पर फिर भी हम कितना प्रैक्टिस करके, बैकअप करके वो चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, और
बाद में फ्यूचर में हम उससे ग्रो कर पाए और अच्छा कर पाए, ये हम सभी लोग ट्राई करते हैं। इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप लोग कुछ भी बताना चाहें कि मुझे इस चीज़ में इम्प्रूव करना है या इस वीडियो में ये थोड़ा सा अच्छा हो सकता था, आप लोगों का कोई भी फीडबैक हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो मेरा नाम है और कुलदीप शर्कर। आज के लिए इतना ही।